आषाढ़ी पूर्णिमा। अद्भुत संयोग, संभावनाएं, अध्यात्म की दिव्य शक्ति इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। समस्त भारतवर्ष की जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने धर्म और दर्शन मत हैं, आज की इस पूर्णिमा को विशेष आराधना, साधना, तप, संयम के साथ, समर्पण के साथ मनाते हैं। इस दिन की महिमा को, इसके अद्भुत रहस्य को जानते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा, चातुर्मास की स्थापना दिवस। चातुर्मास क्या है? ये 4 महीने इतने विशेष क्यों हैं? आप सबके मन में आज के दिन उमंग क्यों आई है? क्या आप एक संकल्प लेते हैं कि इस चतुर्मास में आप भीतर से बदलेंगे, या परंपरा को निभाएंगे जो आप हर साल निभाते आ रहे हैं कि आज चातुर्मास कनक में जाना है, कुछ नियम पचकान फॉलो करने हैं? करने तो हैं, लेकिन बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ। इतने नियम, इतने पचकान आज तक आपने फॉलो किए, आपका क्रोध कम हुआ है क्या? फिर कौन सी चूक हुई है? बस एक बाहर से इन परंपराओं को निभा रहे हो, कुछ डर के कारण कि आज पक्की है, चातुर्मास की गुरु पूर्णिमा है, आज भी स्थानक नहीं गए तो, आज भी सामायिक नहीं की तो सब नाम धरेंगे, सब पापी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या बस यही चातुर्मास है? मन का प्रयास है आज एक संकल्प लेना, गुरु शक्ति से मुलाकात करना कि भीतर जो भी अशुभ है वो शुभ में बदल जाए, जितना भी अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने स्वरूप के प्रति प्रेम जागे, जो एक्चुअली हम हैं वो। प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति में हर धर्म में चातुर्मास की महिमा है। सभी संत, चाहे वो किसी भी धर्म और दर्शन के हों, वो भी 4 महीने के लिए एक जगह ठहरते हैं। उसका कारण क्या है? वर्षावास की 4 महीने। पहला जो समय था, इन 4 महीनों में ही बरसात आती रहती थी। चेन्नई में तो अभी भी नवंबर में भी बारिश आती है, कभी भी आती है, तो कुछ कुछ स्थान। तो जिस समय बरसात का मौसम स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से चातुर्मास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 4 महीने, पहले समय में रास्ते, स्थान, सड़कें कच्ची होती थी, पानी ठहरता था, वहां निगोद, लीलन फूलन, पेड़ पौधे उग जाते थे, जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती थी, जिसके कारण जैन साधु, जैन आचार्यों ने मिलकर ये चातुर्मास का विधान प्रारंभ किया। अहिंसा के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन करने के लिए। पहले समय में जो संपूर्ण व्यापार के जो साधन होते थे वो किसान के ऊपर डिपेंड होते थे। अधिकतर लोग खेती किया करते थे, और जब बरसात आती थी तो खेती करने का सब खाली हो जाते थे। तो सब क्या सोचते थे कि संत समागम करें, धर्म स्थान में जाएं, संतों की शरण में जाएं, धर्म सुने और अपने जीवन का परिवर्तन करें। तो सब लोग
वहां ये पर्टिकुलर कुछ भाव नहीं था कि कोई जैन लोग ही आएंगे। अभी भी कितने गांव ऐसे हैं कि जिस गांव में संत पहुंचते हैं तो वहां सभी धर्मों के लोग सत्संग करने के लिए, धर्म सुनने के लिए आते हैं। तो ऐसे विधानों को देखकर चातुर्मास की एक व्यवस्था की गई और सब लोग उसमें धर्म आराधना करते थे। अभी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि महाराज साहब आप मना करते हैं कि चातुर्मास में हरी सब्जी का, खासकर सावन के महीने में हरी सब्जी का प्रयोग, वो भी पत्तेदार सब्जियां, उनका प्रयोग नहीं करना। क्या ये इसमें अध्यात्म का संदेश है? इसमें अध्यात्म के साथ, अहिंसा के साथ साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाता है। दोनों चीजें मिलकर चलती हैं। देखो, आहार संयम भगवान महावीर की साधना का जो पहला सूत्र है, पहला स्टेप है, वो आहार संयम है। आहार संयम चातुर्मास में, जिसको आज हमने तप के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि आहार संयम होगा तभी तप का अनुष्ठान हमारे जीवन में हो पाएगा। तो जो इन 4 महीनों में, खासकर सावन और भादो के महीने में जब बरसात होती है, तो हमारी जो जठना अग्नि होती है, जो हमारा तेजस शरीर होता है, 5 शरीर है ना हमारे, उसमें तेजस और कार्बन जो हर समय इस औदारिक शरीर के साथ रहता है। तो जो तेजस शरीर है उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि वातावरण में नमी बहुत होती है। तो जो भोजन को पचाने वाली जठरा अग्नि, जो तेजस शरीर है, उसकी शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अत्यधिक भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जठरा अग्नि मंद है, आप ठूसते चले जा रहे हैं। वो भी कौन सा भोजन? कौन सा? बाजार का। उस भोजन को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपकी जठरा अग्नि में वो ताकत नहीं है उसको पचाने की, तो रोगों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए भोजन का संयम, पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें उसी रंग के कीड़े जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी कोई भी लेबोरेटरी नहीं बनी कि उन जीवों को बताया जा सके, वो उसी कलर के होते हैं, पत्ते के रंग के। इसलिए पत्तेदार सब्जियां आज के बाद यूज नहीं करना सावन के महीने में। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अहिंसा धर्म का भी पालन। आज का जो युग है, आपको शरीर स्वस्थ होने की बातें जल्दी समझ आती हैं और अध्यात्म की बातें कुछ चंद लोगों को समझ आती हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हुए आपका अहिंसा धर्म का पालन हो जाएगा। और हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने कहा है कि जो सावन का महीना होता है उसमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, और जो भादो का महीना होता है उसमें आपको दही नहीं खानी चाहिए, विधियों का त्याग करना चाहिए। एक ही विधि का आप सेवन करें तो आप आध्यात्मिक हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 का कर लो, 5 विधि का सेवन करने वाला पापी होता है। पापी, श्रमण, साधु, इस चीज का विवेक गुरनी मैया ने हमें शुरू से ही सिखाया है कि 5 विधियों का एक दिन में सेवन करने वाला, उसके जीवन में इतने रोगों का आक्रमण होता है। 5 विधियां मालूम है ना आपको? विज्ञ के बारे में आपको सबको ज्ञान होगा। तो उन 5 विधियों का आज से आप, और भादो के महीने में दही बिल्कुल नहीं खाना। स्वास्थ्य विज्ञान की बात करूं तो फैटी लीवर दही के खाने से आपका हो जाएगा। आसोज के महीने में दूध का त्याग करना चाहिए। ये स्वास्थ्य विज्ञान की बात कर रही हूं और परमात्मा ने इसे विधि का संदेश दिया है। सावन, भादो, आसोस और कार्तिक का जो महीना है उसमें द्विदल, 2 दल जिसके हो जाए ऐसा अनाज, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें भी शरीर में रोगों का आक्रमण होगा। ऐसे तो मनीषियों ने 12 के 12 महीनों में हर चीज हर समय खाने वाली नहीं होती। जो आपने आज हर चीज प्रिजर्व या फिर कोल्ड स्टोर्स की, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोगों का ही
रोगों का ही घर है वो, कुछ नहीं। आपको स्वाद लग रहा है और आपका स्टेटस सिंबल बन रहा है कि इतना महंगा फल आपके घर में। आप जब नेचर के साथ, प्रकृति के साथ नहीं चलते हैं, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ आप नहीं चलते हैं, तो इतने रोगों की जो वैरायटी है वो क्या होती जा रही है। जैसे भोजन की वैरायटी बढ़ती जा रही है, ऐसे रोगों की वैरायटी भी। तो चातुर्मास उस संयम को, आत्म संयम, भोजन संयम, ब्रह्मचर्य संयम, जिससे आपकी ताकत और शक्ति बढ़ेगी। जितना आपसे इन दिनों में ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये माइंड सेट किया हुआ है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे शरीर में वीकनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वातावरण बन रहा है उसमें आपको ज्यादा भोजन करने की जरूरत। फिर एक स्टेप परमात्मा ने दिया, कषाय संयम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको घटाने में संयम प्रारंभ करो। सेल्फ कंट्रोल जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, ये चातुर्मास बदलने के लिए आया है। इन कषायों को कम कब करोगे? जब आप अंदर से धर्म को समझोगे, जब परमात्मा के सूत्रों को आप अंदर तक लेकर जाओगे। देखिए, एक साइंस के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूं। जिसके जीवन में इन 4 महीनों में जो वासना में लिप्त रहता है, उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का संयम परमात्मा ने दिया है, इससे आपकी शक्ति और ताकत बढ़ेगी। आपका अत्यधिक लोभ आपकी डायबिटीज कर देगा। जो अत्यंत अधिक लोभी है, ये पॉसिबल है कि उसको डायबिटीज हो जाएगी। अपने आप ही अंदर जो जो रसायन जनरेट हो रहे हैं उसके कारण, ये मनीषियों ने बताया है, जिसके अंदर अधिक ईर्ष्या है, ज्वेलिस का भाव है, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाएंगे। जिसका माइंड पर कंट्रोल नहीं है, उनको ओम ह्रीं अरहम श्री सुमति नाथाय भगवान का रोज जाप करना चाहिए। आज से आपको अपने घर के ऊपर नवकार मंत्र का ध्वज लहराना है। आज से कभी भी उतरने मत देना। जैसे जैसे वो ध्वज लहराएगा, आपके घर में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। ये गहरी साइंस है, सब कुछ मिला हुआ है उन तरंगों से। जिन तरंगों के साथ वो ध्वज लहराएगा, आपके घर में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। किस किस के घर पे ध्वज लहराता है नवकार मंत्र का? नहीं, कहां? कोई किसी का हाथ खड़ा नहीं है। हाथ खड़ा करके बताओ। 2-4 हाथ खड़े हैं। सबके घर पे आज से नमोकार मंत्र का ध्वज लहराए। वो 5 रंग इस वायुमंडल में बहती तरंगों को जब कैच करेंगे और आपके घर में अंदर में जो तरंगे प्रवेश करेंगी, उससे आपके घर में डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये चातुर्मास की जो पावन वेला है, इसमें आपको अत्यधिक जागरूक होना है। आपको टारगेट करना है अपने क्रोध को कि मुझे इस पर कितना संयम करना है, अपने कषायों पर, अपनी दुर्भावनाओं पर, अपनी माया पर। इसको बदलने का नाम ही चातुर्मास। ऐसे एक आध्यात्म में आप प्रवेश करो, परमात्मा की जिनवाणी से आप इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपके रोम रोम में वो समा जाए। ये 4 महीने एक सीजन है। ऐसे चौके लगाओ कि सारे कषाय आउट हो जाएं। ये आपके अंदर ताकत है और ये बम्पर सेल है। क्या 4 महीने आप इसमें जो चाहो इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो, इतना बैलेंस सेव कर लो कि आपको 8 महीने। पहले व्यापारी जाते थे ना कमाने के लिए देशाटन, तो वो इतना कमा कर लेकर आ जाते थे कि पूरा परिवार बैठकर आराम से उनको संतुष्टि होती थी।
तो ये 4 महीने आपको परम संतोष देने के लिए हैं। इतनी कमाई करो, इतने जागरूक हो जाओ। किसी के लिए जो मन मुटाव चल रहा है, किसी के लिए जो बुरे भाव चल रहे हैं, उस अहिंसा भगवती की, क्षमा भगवती की साधना करने का ये मौका है, ये चातुर्मास है। तो ऐसी इस पावन चातुर्मास की वेला पे हर रोज सुबह उठकर एक संकल्प कि आज मुझे क्रोध नहीं करना, और अहंकार, सारे जितने साइको रीजन्स प्रारंभ होते हैं, जितने जीवन में ये पागलपन आता है, जितनी जीवन में व्याकुलता आती है, उसका सबसे बड़ा कारण अहंकार है। अहंकार से सारे साइको रीजन्स आपकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके, अरे गौर से देखो, अहंकार किसका करना? तुम्हारा कुछ भी ना, तुम कुछ लेकर आए थे और तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं। अपने बलबूते पर क्या, सब कुछ तो उधार का है। जन्म लिया जब माता की पेट में कुक्षी में आए, तो माता के कारण ही सब तुम्हें मिल रहा था। जो श्वास मिल रही थी, जो मांस मज्जा, जो अंगों का विकास हो रहा था, वो माता की करुणा के कारण हो रहा था। फिर नाम भी किसी और ने दिया, वस्त्र भी किसी और ने पहनाए, दूध भी किसी और ने पिलाया, विद्या भी किसी, सब कुछ उधार का। और फिर भी इतना अहंकार। ये चोला उधार का, जीवन उधार का, मौके निकलते जा रहे, कैसे चुकाओगे? परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो जाओ। ये तो बात हो गई चातुर्मास की। अब थोड़ी सी 2 मिनट की बात कर लेती हूं आपसे कि आज जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया? क्या आप जानते? आप जानते? आप हमेशा गुरु पूर्णिमा सुनते हो। तो इस आषाढ़ी पूर्णिमा को, वैसे तो 12 पूर्णिमा आती है, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, लेकिन इसी के साथ गुरु नाम क्यों लगा? लेकिन अब मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि आज गुरु को क्यों पूजा जाता है? कारण क्या है? गुरु परमात्मा का रास्ता तो सदैव ही दिखाते हैं, वो तो हर पूर्णिमा को दिखाएंगे, लेकिन आज की पूर्णिमा को वो नहीं बात कह रही मैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात कि गुरु तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो और दिन में भी तो करते, वो तो हर रोज ही परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु तो रोज ही परिवर्तन कर रहे हैं। इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है? हाँ, चातुर्मास बैठा है, बोल रहे हैं सभी। व्यास जी का जन्म हुआ, ये ठीक है। आज के दिन इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, महर्षि व्यास पूर्णिमा। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का यह महत्व है कि महर्षि व्यास ने 18 पुराण इस दुनिया को दिए, एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया, अंधकार से प्रकाश में ले जाने के सारे सूत्र बताए। ठीक है, लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसे आप जानते नहीं हैं। क्या? जैसे आपको दिवाली क्यों मनाई जाती है ये पता है, होली क्यों मनाई जाती है ये पता है, राखी क्यों मनाई जाती है, इन सारे त्योहारों में जो आराधना साधना की जाती है वो सब आपको पता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आषाढ़ी पूर्णिमा को ही चंद्रमा की 16 कलाएं धरती पर पहुंचती हैं। सिर्फ आषाढ़ी पूर्णिमा को। चंद्रमा के पास कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं हैं। और वो 16 कलाएं 16 तरंगे बनकर आज के दिन धरती पर पहुंचती हैं। किसके पास पहुंचती हैं? क्यों ये गुरु पूर्णिमा बनी? देखो, एक तरंग का नाम है श्री संपदा, एक तरंग का नाम है भू संपदा, एक तरंग का नाम है कीर्ति संपदा, एक तरंग का नाम है वाणी सम्मोहन संपदा, एक तरंग का नाम है कांति संपदा, एक तरंग का नाम है निर्मलता, पवित्रता, कर्मण्यता, सत्य, विवेक। ये ऐसी 16 जो तरंगे हैं वो आज के दिन धरती पर
लेकिन किसके पास आती हैं पता है आपको? सबके पास नहीं आती। जो रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं रोज, उनके पास 5 तरंग आती हैं। कितनी? 5। किसके पास? जो रोज साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं डेली, जिन्होंने अपना नित्य नियम बनाया हुआ है। ये नहीं सुबह उठते ही मोबाइल उठाया और दुनिया भर का कचरा दिमाग में डालना शुरू कर दिया। उनके पास कोई तरंग आने वाली नहीं है। उसके पास चंद्रमा की कोई कला आने वाली नहीं है। जो वैराग्य से भरे हुए संयम का आचार कर रहे हैं, संयम की परिपालना कर रहे हैं, नित्य प्रभु भक्ति में लीन हो रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, उनके पास 12 तरंग पहुंचती हैं। कितनी पहुंचती हैं? 12 तरंगे उनके पास पहुंचती हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो वितराग हैं, जो तीर्थंकर हैं, जो अरिहंत हैं, जिनका प्राणी मात्र को कल्याण करने का भाव लेकर अवतार हुआ है, उनके पास 16 की 16 कलाएं। इसलिए आज उनके चरणों में पूर्ण शरणागति कर दो, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, पूर्ण रूप से अपना वजूद समाप्त करके, अपनी ईगो, अपना अहंकार समाप्त करके उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। वो परम गुरु हैं जो तुम्हें संसार के कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं, तुम्हें इस संसार से पार लगा सकते हैं। चंद्रमा की किरणें सभी के लिए व्याप्त हैं, लेकिन जब तक कोई अपने जीवन में संयम नहीं लेकर शरणागति कर देते हो। शरणागति समझ गए? तन मन वचन और उससे जो गुरु उस प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, दुनिया के परम गुरु वही है, वही शक्ति है, वही तत्व है। वो गुरु तत्व कैसे? जिन्होंने संकल्प लिया है कि मुझे इस पूरी दुनिया को प्रकाश में लेकर आना है, अंधकार से निकालकर। गुरु कौन सा तत्व है? एक तत्व का नाम है। ये जो संप्रदाय तुमने खड़े किए हुए हैं ना, ये मेरा गुरु, और वो दूसरे संप्रदाय के लिए मना करते हैं कि उनको आहार मत देना, उनके पास मत जाना। ये जो सिखाने वाले, वो आत्मा का कल्याण कर सकते हैं क्या? बोलो, बताओ मुझे। वो तुम्हारी आत्मा को और पतित कर देंगे, और कट्टर बनाकर तुम्हें राग द्वेष से जोड़कर तुम्हें संसार में भटका देंगे। बाहर निकलो इन कुत्सित मानसिकताओं से। एक के पास चले गए, दूसरे ने मुंह बना लिया, मंगल पाठ भी नहीं दिया। ऐसे गुरु तुम्हें तार देंगे? गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरण है जो तुम्हें कषायों से मुक्त करा दे, जो तुम्हारी आत्मा के 8 गुणों की संपदा से तुम्हारा परिचय करा दे। वो गुरु है। ऐसा गुरु कब मिलेगा? ढूंढो, अंदर ढूंढो, अंदर ढूंढो ऐसा सदगुरु जो स्वयं जागा हुआ है, जिसको आत्मा का बोध। नो डाउट, जिन्होंने हमारी देह को धर्म में लगाया, ऐसे गुरुदेवों का हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन जहां से कट्टरता के संदेश मिले, उस रास्ते को छोड़ देना। जहां एक एक चीज तुम्हें सीखने को मिले, जहां एक एक चीज, जहां तुम्हारा मन शांत होने लग जाए, ऐसे गुरु। मेरी गुरनी मैया का अनंत उपकार है मेरे जीवन पर, जिन्होंने मुझे ये धर्म देकर ये बताया कि ये जिन शासन क्या है, क्या है गुरु तत्व। गुरु तत्व की पहचान कराने वाला भी कौन है? गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े। किसने कहा?
कबीरदास जी सबके गुरु थे, इस पूरी दुनिया के गुरु थे, पूरी दुनिया के, पूरे धर्म और दर्शन के गुरु थे वो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा से मिलाने वाले जिनके पास सारी 16 कलाएं पहुंचती हैं, जब वो तीर्थ की स्थापना करते हैं तो पूरे जीवों को तीर्थ बना देते हैं। ऐसे तीर्थ के साथ आज अपना कनेक्शन जोड़ना है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा इतनी महान है। आपने देखा है ना कि आकाश में सैटेलाइट का कनेक्शन किसके साथ होता है? टावर। जो टावर लगे होते हैं उनके साथ किसका कनेक्शन है? सैटेलाइट का। और टावर का जो कनेक्शन, आपके घर में जो टीवी चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, उस टावर से कनेक्ट होते ही सारे चैनल चालू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी सैटेलाइट कौन है? अरिहंत परमात्मा सैटेलाइट है और गुरु टावर है। और उनसे जब हमने अपना कनेक्ट किया तो हमारे भीतर चैनल कौन से? अध्यात्म के, तप के, त्याग के, भक्ति के, स्वाध्याय के, समर्पण के, गुरु भक्ति के सारे चैनल ऑन हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कनेक्शन किस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो ये है आज की गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा। आज के दिन जो करोगे वो आकाश को छू जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। जो भी करोगे वो ऊपर उठेगा, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर। प्रेम में होगे तो प्रेम में ऊपर उठ जाओगे, भक्ति में होगे तो भक्ति में ऊपर उठ जाओगे, ध्यान में होगे तो ध्यान में ऊपर उठ जाओगे, क्रोध में होगे तो क्रोध में, कषाय में होंगे तो कषाय में ऊपर पहुंच जाओगे। तो आज के दिन का सदुपयोग और अपना कनेक्शन ऐसा जोड़ना कि 4 महीने तक कनेक्शन। अब मैं उन समस्त गुरु भगवंतों को, चाहे वो किसी भी रूप में मिले हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी अवस्था में मिले हैं, जिनसे हमारे जीवन को प्रेरणा मिली है, मैं समस्त गुरु भगवंतों का, चाहे वो माता पिता के रूप में है, बहन भाई के रूप में है, श्रावक श्राविका के रूप में है, किसी भी रूप में, गुरनी मैया, दादी गुरनी मैया, जहां से प्रारंभ हुई है ये सारी चीजें, उन समस्त गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत मन से, वचन से, काया से वंदन वंदन